दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है टूल्स ऑफ टाइटन्स बुक के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपनी लाइफ को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को कैसे हम दूसरों से अच्छा बना सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। अपनी लाइफ में कैसे हम सफल बन सकते हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, साथ ही में अपने आप को कैसे हम एकदम एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। इस बुक में दुनिया के महान लोग जैसे कि बिलीनियर, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट आदि की तरह तरह की जो टेक्सन, रूटीन्स और हैबिट्स के बारे में हमें बताया गया है, जिनको फॉलो करके हम भी अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। इसके अलावा हम जानने वाले हैं प्रोडक्टिविटी, फिटनेस, क्रिएटिविटी, मेंटल टफनेस आदि के बारे में डिस्कस किया गया है इस बुक के अंदर। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है टिम फेरिस, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे इस बुक में ऐसे टूल बताए हैं जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं और अपने आप को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। जो बिलीनियर होते हैं उन्हीं की तरह हम भी बन सकते हैं, अपने जो गोल हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं टूल्स ऑफ टाइटनिंग के बारे में। और सभी टूल्स को जानने के बाद में हमारी जो लाइफ है वो बदलने वाली है। सबसे पहला जो टूल है वो है फाइंड मिनिमम इफेक्टिव डोज। ऑथर कहते हैं कि हम सबको किसी भी क्षेत्र में जैसे कि एक्सरसाइज, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी आदि में अपनी जो मिनिमम इफेक्टिव डोज है उसको ढूंढनी चाहिए। यानी कि हम इन फील्ड में एकदम से अगर ज़्यादा ना कर सकें तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें, कुछ बेबी स्टेप रोजाना लेना चाहिए। सब टाइटन्स ऐसा करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं तो एक साथ में पूरा ना करके थोड़ा थोड़ा करके हम उसको कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो फील्ड में हम काफ़ी अच्छे बन पाएंगे। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो पहले दिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। हर दिन आप अपने टाइम को थोड़ा कम करके जल्दी उठना स्टार्ट कर सकते हैं और आपके अंदर जो हैबिट है वही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर जो मिनिमम इफेक्टिव डोज है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें पूरी तरीके से अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए। अगला जो टूल है वो है डेवलप मॉर्निंग रूटीन। हम सबको एक मॉर्निंग रूटीन बनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर यानी कि मेडिटेशन, जॉगिंग, रनिंग या फिर कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। यह भी जो बड़े बड़े टाइटन्स का टूल है, जब दुनिया सो रही होती है तो वे आपके दिल और दिमाग और बॉडी को एक्टिवेट कर चुके होते हैं और दूसरों से ज़्यादा हासिल कर पाते हैं। यानी कि आपको सुबह जल्दी उठने की जो मॉर्निंग हैबिट है उसको अपने अंदर डेवलप करना है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपके पास बाकी लोगों से अधिक टाइम होता है कुछ करने के लिए। यानी कि आप सुबह जल्दी उठ करके उन लोगों से काफ़ी आगे निकल सकते हो जो कि लेट उठते हैं। और अधिकतर दुनिया अपनी लाइफ में लेट उठती है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर ये हैबिट कॉमन होती है कि वो जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने वाले लोग ही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर मॉर्निंग रूटीन को डेवलप करना स्टार्ट कर दें। यानी कि सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन, जॉगिंग, रनिंग या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पूरे दिन काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए हमेशा मॉर्निंग रूटीन को फॉलो जरूर करें। अगला जो टूल है वो फेस योर फियर्स। सफल होने के लिए हमें अपने फियर पर यानी कि हमारा जो डर है उसके ऊपर काबू पाना चाहिए। हमें जिस भी काम से डर लगता है उसको करना चाहिए। अगर एक साथ उस काम को ना कर सके तो उसे थोड़े स्टेप में तोड़कर करना चाहिए। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। हमें अपने माइंड में एक इमेजिन करना है कि हम उस काम को निपुणता के साथ में कर रहे हैं। इससे दिमाग को लगेगा कि आप पहले बहुत उस काम को कर चुके हैं। इससे आपको उस काम को करने में कोई भी डर नहीं लगेगा। ऐसा आप लोगों के बीच में बोलते हुए अपने डर को दूर करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी काम को करने में डर लगता है, कोई भी फील्ड हो गई, कोई भी ऐसा काम जिसको करने में आपको डर लगता है कि इस काम को करने में मैं फेल हो जाऊंगा, तो उस काम को आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपने काम को, अपने डर को आपको दूर करना है, तभी अपनी लाइफ में आप कुछ हासिल कर सकते हो। हमें किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अपना जो डर है, अपना जो फियर है उसको दूर करना चाहिए। अगला जो टूल है वो है बिल्ड नेटवर्क। जितने भी फेमस और महान लोग होते हैं वे नेटवर्किंग करके स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप है वो बनाते हैं। वे बड़े बड़े लोगों के साथ में दोस्ती करते हैं। इससे वे अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी आदमी है किसी दूसरे बड़े आदमी के साथ में अच्छी दोस्ती कर ले तो वह सक्सेस पा सकता है। जब उसके सारे दोस्त उसकी पोस्ट शेयर करेंगे तो वह उनके जो फॉलोअर हैं उन तक वो पहुंच जाएगा और उसके थ्रू आपका जो चीज़ है वो बाकी लोगों के थ्रू भी आप पहुंचा सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
काफ़ी लोगों तक आपकी बात आप पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जो नेटवर्क है उसको अच्छा करें। यानी कि आपकी जो जान पहचान है वो काफ़ी लोगों के साथ में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो काम है काफ़ी ईजी हो जाएगा। अपने काम में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी तरह नेटवर्किंग के बिजनेस में भी फ़ायदा होता है, इसलिए आज से अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दें। अगला जो टूल है वो है बिकम एन एक्सपर्ट। आप जिस भी एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई और चीज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में अधिक से अधिक आपके पास जानकारी हासिल होनी चाहिए। ऐसी जानकारी और ज्ञान हासिल करें जो आपसे ज़्यादा किसी और के पास में न हो। इससे सब लोग आपको एक्सपर्ट मानेंगे और आपके पास ही सभी आएंगे। यानी कि अगर किसी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी अपने पास रखें, जिसकी वजह से आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगला जो टूल है वो है एक्सेप्ट चेंजेस। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें किसी भी बुरी स्थिति में अपने आप को अडेप्ट करना आना चाहिए। कई बार हमें बिजनेस में काफ़ी बड़ी असफलता मिल सकती है, लेकिन उस समय हमको हौसला नहीं हारना चाहिए, बल्कि अपनी जो भी गलतियां हैं उससे कुछ ना कुछ सबक सीख करके फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। इससे आपको लाइफ में हर एक फील्ड में सफलता मिलेगी। यानी कि आपको जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करना है और अपने आप को जो भी चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कर लेना है, जिसकी वजह से आप सफलता पा सकते हैं। अगला जो टूल है वह ट्रिक एंड फाइंड गुड आइडिया। अगर आपके दिमाग में तरह तरह के आइडिया हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस पे काम करना चाहिए, तो आप उन सभी आइडिया को एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो आइडिया फेल हो जाए उसे छोड़ दें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा आइडिया कौन सा है और किस में आप प्रॉफिट होने से ज़्यादा चांस है, या फिर उस आइडिया को लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़िए। यानी कि अगर आपके पास जो भी आइडिया है उनके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कौन सा आइडिया आपके लिए अच्छा है। अगला जो टूल है वो फाइंड ए पर्पज। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सबको एक पर्पज भी ढूंढना चाहिए। पर्पज का मतलब ऐसा होता है जिससे हमें दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती है। दोस्तों, हमारा जो पर्पज है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हम सामने वाले की मदद कर सकें। इसलिए हमेशा अपने काम के थ्रू सामने वाले की मदद करें, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सफलता पा सकते हैं। सामने वाले की नज़र में आपकी जो रिस्पेक्ट है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वो आपको काफ़ी अच्छा इंसान मानने लगेगा। अगला जो टूल है वो स्टार्ट जर्नलिजिंग। ऑथर कहते हैं कि हमें डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने दिमाग के हर विचार को लिखना चाहिए और उन्हें एनालाइज करना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे माइंड में कौन से थॉट्स नेगेटिव हैं और कौन से पॉजिटिव हैं। जब सब कुछ दिमाग में होता है तो वह खिचड़ी की तरह होता है और हमें ठीक से कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए लिखने की जो हैबिट है वो अपने अंदर डालें। वो सभी जो बिलियनियर होते हैं उनमें ये हैबिट होती है कि लिखने की हैबिट उनके अंदर होती है और साथ में पढ़ने की जो हैबिट है वो भी उनके अंदर होती है। इसलिए आज से ही लिखना स्टार्ट कर दें अपने विचारों को। अगला जो टूल है वो है ईट हेल्दी। हमें हमेशा अपनी जो लाइफ है उसके अंदर बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मीट ही खाते रहें, सिर्फ प्रोटीन ही मिलेगा लेकिन विटामिन कहाँ से मिलेंगे। इसलिए मौसमी सब्जियाँ और जो भी फ्रूट होते हैं, जो भी फल होते हैं वो लेते रहिए। साथ ही खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। यानी कि सभी कामों के साथ में अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, जिसकी वजह से आप पूरा दिन काम कर सकें और अपने काम को अच्छे से कर सकें, अपने काम में सफलता पा सकें। इसलिए हमेशा अपनी जो हेल्थ है उसको अच्छा रखें। अगला जो टूल है वो क्रिएट ग्रोथ माइंडसेट। टीम ऑथर कहते हैं कि हमें लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, अब हम काफ़ी बड़े बन चुके हैं या फिर अब हम काफ़ी एक्सपर्ट बन चुके हैं, हमें और सीखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा माइंडसेट हमको नहीं रखना है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा चेंज होती रहती है, कुछ भी नया आता रहता है और आपको उसे सीखने में जुट जाना चाहिए। लर्निंग से आप हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। यानी कि अगर आप अपने आप को काफ़ी एक्सपर्ट मानते हैं कि मुझे और कुछ नहीं सीखना है, मुझे सब कुछ पता है, तो ऐसा माइंडसेट आपको नहीं रखना है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहना है। अपना जो माइंडसेट है उसकी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। अगला जो टूल है वो गोल्स एंड एवरी एज। ऑथर कहते हैं कि हमें हर एज में हमेशा अपने लिए गोल बनाते रहना चाहिए और उन्हें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कभी भी लाइफ में जो मिडिल एज है उसमें क्राइसिस नहीं आएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी एज काफ़ी हो चुकी है, ज़िंदगी में कुछ भी करने के मैं काबिल नहीं रहा हूँ। आप कोई भी जो नई चीज़ें हैं उनको सीख सकते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक सीख सकते हैं, तैरना आप सीख सकते हैं, घुड़सवारी सीख सकते हैं और भी काफ़ी एक्टिविटी हैं जिनको आप सीख सकते हैं। यानी कि हमेशा अपने लिए गोल सेट आपको करने हैं।
आपकी एज कितनी भी हो, हमेशा अपने जो गोल हैं उनको सेट करते रहिए और उनको अचीव करते रहिए। आपके पास अनलिमिटेड गोल होने चाहिए। अगला जो टूल है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल को सीखना। हमें रोजाना 5 मिनट अकेले कमरे में बंद होकर के किसी भी टॉपिक पर एक भाषण देना चाहिए। इससे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होती रहेगी और हम दूसरों के साथ में अच्छे से बातें कर सकते हैं। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ही हमें नेटवर्किंग बनाने में मदद करती है। यानी कि हमको बोलना भी सीखना है कि सामने वाले के साथ में हमें कैसे बातें करनी है, हम कैसे सामने वाले को अपनी बातों से अच्छा कर सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं अपने आप को अपनी बातों से। इसलिए हमेशा अकेले में कुछ अपने साथ में बिताइए और बोलने का जो तरीका है उसको चेंज करें। सामने वाले के साथ में अच्छे से बात करना आपको आना चाहिए। इसे ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अगर ये आपके अंदर होगी तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगला जो टूल है वो है बिल्ड ए सपोर्ट सिस्टम। हमें लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने लिए एक अच्छा कोच या फिर कोई पार्टनर रखना चाहिए जो आपकी खामियों को दूर करता रहे और आपके टैलेंट में निखार लाता रहे। कभी भी असफलता मिटने या फिर मुसीबत आने पर मेंटर आपको उससे उबार सकता है और उचित आपको जो परामर्श है और सलाह दे सकता है। इसलिए हमेशा अपना जो गुरु है किसी को माने और हमेशा बड़ों से सलाह लेते रहें। दूसरों के साथ में डिस्कस करना स्टार्ट कर दें किसी भी विचार को लेकर के। यानी कि अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सामने वाले के साथ में आपको डिस्कस करना है। वही आपको अपनी कमियों के बारे में बताएगा और आप उस कमियों को जान करके दूर कर सकते हो। इसलिए हमेशा किसी के साथ में डिस्कस जरूर करें, उसकी सलाह जरूर मानें। अगला जो टूल है वह इंक्रीज योर नॉलेज। अंत में ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए हमें तरह तरह की जो किताबें हैं वो पढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादा ना चाहिए तो रोज़ाना तकरीबन 10 मिनट के लिए कोई भी बुक जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप किसी भी बुक की समरी सुन सकते हैं। बुक पढ़ने से हमारा जो माइंड है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हमें अपनी लाइफ में काफ़ी उचित मोटिवेशन भी मिलेगा और अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ करने का जो मोटिवेशन है वो मिलता रहेगा। जो भी बड़े लोग होते हैं उनमें हैबिट होती है कि वो पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए आज ही अपने अंदर आप ये हैबिट डेवलप करें कि आपको हर दिन किसी न किसी बुक को पढ़ना है। बुक पढ़ने से आपका जो नॉलेज है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करते रहें। तो दोस्तों आज की समरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हमने जाना काफ़ी से टूल्स के बारे में जो कि हमारी लाइफ को बदल सकते हैं, यानी कि टूल्स ऑफ टाइटैनिक। इस बुक समरी ने हमको काफ़ी कुछ सिखाया है। ये समरी को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं।